काली डायन। यह कहानी एक काली डायन की है। दोस्तों, मैंने यह कहानी बनाकर नहीं लिखी। यह कहानी एक सचमुच की घटना है जो कि मैंने अपने नानी से सुनी है और ये कहानी बहुत पुरानी है। कुछ लोगों का मानना है कि भूतों का कोई अस्तित्व नहीं होता। आप लोग जानते हैं भगवान का अस्तित्व होता है और है तो भूतों का क्यों नहीं। सभी ने रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथों में पढ़ा है या किसी ने सुना होगा कि भगवान जब इस धरती पर थे तब भी भूत का पिशाच हुआ करते थे। भगवान निराकार हैं। निराकार का अर्थ होता है जिसका कोई आकार नहीं होता। जो लोग जिस रूप में भगवान को पूजते हैं भगवान उसी रूप में उन्हें दिखाई देते हैं। तो मैं आपको अपनी कहानी की ओर ले चलता हूँ। बहुत पुरानी बात है। तब पानी के ज़्यादा साधन नहीं हुआ करते थे। लोग कुएं, बावड़ी, तालाब आदि से पानी पिया करते थे। तो यह कहानी भी एक तालाब की है जो कि उस काली डायन के जादू से अमृत से जहर बन गया था। यह डायन कैसे बनी और कैसे इस तालाब का पानी विष बन गया, मैं यह कहानी आपको बताता हूँ। एक गांव में एक औरत के कोई बच्चा नहीं था। वह औरत के मुखिया की पत्नी थी। उसके शादी को काफ़ी समय हो गया था। सब लोग उसे बाँझ कहा करते थे। सारे गांव वाले उसका मुंह भी नहीं देखना ऐसा कहते थे कि इसका मुंह देख लिया तो पूरा दिन बेकार चला जाएगा। पर मुखिया की पत्नी थी इसलिए लोग थोड़ी बहुत बात कर लिया करते थे। एक दिन गांव में एक फकीर बाबा भिक्षा मांगते हुए आ पहुंचते हैं तो वह बातों ही बातों में मुखिया की पत्नी का हाथ देखने लग जाते हैं और कहते हैं, आपको बच्चा नहीं है ना। वह बोली, आपको कैसे पता चला? देखकर यह बता सकते हैं कि क्या होने वाला है और क्या होगा। और वह बोली, अच्छा तो यह बताओ कि मुझे बच्चा कब होगा। तो उसने कहा, आपको भगवान ने बच्चा तो नहीं दिया पर मैं एक रास्ता बताता हूँ और वह सुनो। अमावस्या की रात को किसी एक लड़के की बलि पीपल के पेड़ के नीचे दो जो अपने माँ बाप का इकलौता पुत्र हो और उसके खून से अपने बाल धोना और फिर कहना, ए प्यासी आत्मा, यह बलि मेरी तरफ से स्वीकार करो और मुझे एक पुत्र दे दो। और एक लोटे में उस कुएं का पानी भरकर उसमें उसके शरीर से खून का 2 बूंद मिलाकर खुद पी ले लेना और उस लड़के के सिर के बाल अपनी साड़ी की गांठ में बांधे रखना, तो इससे तुम्हें अवश्य एक पुत्र पैदा होगा। इतना कहकर वह वहाँ से भिक्षा लेकर चले गए। उस दिन के ठीक 3 दिन बाद अमावस्या थी। उस औरत ने वही किया जो उस बाबा ने बताया था। उसने अपने देवरानी के लड़के की बलि दे दी और खून की 2 बूंदें पानी में मिलाकर खुद पी ली और उस सिर के कुछ बाल को काटकर अपनी साड़ी में गांठ बांध लिया और बिना पीछे मुड़े अपने घर आ गई। सुबह गांव वालों को पता चला कि मुखिया के भाई के बेटे को किसी ने मार के वहाँ फेंक रखा है। जब यह बात मुखिया और उसके भाई ने सुनी तो वह नंगे पैर दौड़ पड़े। धीरे धीरे सारा गांव इकट्ठा हो गया और उस लड़के की माँ को रो रो कर बुरा हाल हो गया। तब किसी व्यक्ति ने हिम्मत जुटाकर उस सिर को धड़ से जोड़ा और उसे नदी में बहाने की सलाह दी और वैसे ही लोगों ने उस लाश को पानी में बहा दिया। सब लोग यही कह रहे थे कि किसने यह सब कैसा किया है और कैसे किया है। सब लोगों के लिए यह घटना चिंता का विषय बन गई थी। जब मुखिया घर पहुंचा तो क्या देखता है कि उसकी पत्नी तो पकवान बना रही थी। वह बड़ी खुश नज़र आ रही थी। गांव वालों को समझ में आया और बाबा ने अपनी शिष्य से कहा कि अब देर मत करो, तुम जल्दी जाओ। तब उनके शिष्य ने भगवान का नाम लेकर उस कुएं में कूद गया और इधर बाबा मंत्रों से यज्ञ करने लगे। जब विराट वहां पहुंचा तो क्या देखता है कि काफ़ी बड़ा खंडहर है और कहीं से मंत्रों की आवाज़ें आ रही हैं। तो वह जाकर क्या देखता है कि एक बाल फकीरे हुए एक औरत आहुति को आग में दिए जा रही है। जैसे ही वह उसके पास पहुंचा तो उसे पता चला और वह पीछे मुड़कर देख के बोली, कौन हो तुम और यहाँ क्यों आए हो? और विराट बोला, मैं विराट हूँ और गांव वालों की तरफ से मैं तुम्हें यहाँ मारने के लिए आया हूँ। और वह हंसने लगी और बोली कि तुम मरोगे और मैं तुम्हें मारूंगी। साधारण मनुष्य गांव वाले ने तुम्हें भेजा है और तुम मरने चला आया।
लौट जा और अपने प्राण बचा ले मुझसे, नहीं तो वह बोला। नहीं तो क्या होगा, मुझे मार डालेगी? वह बोली, समझदार हो। वह बोला, तो अपने प्राण बचाना चाहती है तो इस गांव और इस कुएं को छोड़कर चली जाओ, नहीं तो तुझे मार दूंगी। उसने इतना कहकर जैसे ही उसके ऊपर उसे मारने को झपटा, वह एकदम गायब हो गई और उसका वार खाली निकल गया। और अब वह क्या करे, उसके पीछे से उसे एक बार उसने उसे ऐसे मारा कि उसका सिर दीवार से टकराया और विराट बेहोश हो गया। तभी उसे उसके गुरु की आवाज़ सुनाई दी, बेटे, अपनी आत्मा की शक्ति से देख और भगवान का ध्यान लगा और तुझे सब कुछ नज़र आएगा। उसने भगवान का ध्यान करके आंखें खोली तो उसे वह डायन दीवार से छुपी हुई नजर आई और उससे बाल दिख रहे थे। तभी उसको गुरु की बात का ध्यान आया तो उसने झट से उसके बाल काट दिए और वह झट से उसको मारने के लिए खंजर उठाया तो वह गिड़गिड़ाने लगी और बोली, तुम आदमी हो, मैं औरत हूँ, मैं निहत्थी हूँ, तुम मुझे छोड़ दो। और रोने लगी और बाल काटने से उसकी सारी शक्ति कमज़ोर हो गई। और पहले तो उसे उस पर दया आई, पर जब उसके गांव वाले को दुख को याद किया तो उसने देर न करते हुए वह खंजर उसके सीने के बीच उतार दिया और उस अग्निकुंड में उसके शरीर को जला दिया। उसकी आत्मा चीखते चिल्लाते हुई बोली कि मैं वापस आऊँगी, मैं वापस आऊँगी, और उस कुएं से ऊपर निकल गई। जब गांव वालों ने वह आत्मा देखी तो वह लोग डर गए। तब बाबा ने कहा, अब कोई डरने की बात नहीं है, अब इसका शरीर खत्म हो चुका है, अब यह तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तभी विराट कुएं से बाहर आया। तब गांव वालों ने उसे बधाई दी और कहा कि अगर तुम ना होते तो पता नहीं हमारा क्या होता। तब विराट ने कहा, यह सब तो भगवान की कृपा है। तब बाबा ने गांव वालों से कहा, अब तुम खुशी खुशी इस कुएं का पानी पी सकते हो। सभी गांव वालों ने पानी पिया और बाबा का आदर सत्कार किया और तभी ज़ोर ज़ोर से बादल आने लगा और पानी बरसने लगा और गांव वाले खुशी से झूम उठे। तब उस गांव में फिर से खुशहाली आ गई। और दोस्तों, तो यह थी काली डायन की कहानी। और मनुष्य एक खुशी के लिए इतनी हत्याएं करे तो वह खुशी नहीं, खुद खुशी है।